भारत ने नेपाल को एक ऐसा झटका दिया है जिससे नेपाल आने वाले कई सालों तक भूल नहीं पाएगा। नेपाल के साथ हो यह रहा है कि नेपाल जैसे जैसे चीन के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस मजबूत करने में लगा हुआ है, वैसे वैसे भारत ने नेपाल के लिए मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है और भारत नेपाल को ऐसी जगह पर चोट पहुंचा रहा है जहां नेपाल को सबसे तगड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में नेपाल ने भारत के बजाय चीन से फर्टिलाइजर्स की खरीद शुरू कर दी है और ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स जो पहले नेपाल केवल भारत से खरीदता था, नेपाल ने चीन को ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। नेपाल का मानना यह है कि अपनी सप्लाई के लिए अकेले भारत में निर्भर रहना सही नहीं है और इसी वजह से नेपाल अपनी सप्लाई को कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। लेकिन नेपाल का यह मानना एकदम सही है और भारत के साथ दुनिया का हर एक देश ऐसा ही करता है। फिर भी ये जानते हुए कि चीन भारत के लिए काफी बड़ा खतरा है, नेपाल चीन की रेलवे लाइन को भारत के बॉर्डर के पास तक लाना चाहता है। नेपाल के इन्हीं कुछ कदमों की वजह से अब भारत भी नेपाल को जमकर सबक सिखाने के मूड में आ चुका है। आज जो खबर आपको हम बताने वाले हैं, इसकी वजह से नेपाल की सीमेंट इंडस्ट्री को भारत की वजह से हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से नेपाल को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेन खबर यह है कि नेपाल से आ रहे सीमेंट पर भारत रोक लगा चुका है, लेकिन ये रोक ऑफिशियली नहीं लगाई गई है, बल्कि हो ये रहा है कि नेपाली मैन्युफैक्चरर्स को IAS यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट्स को भारतीय सरकार की तरफ से इशू नहीं किया जा रहा। भारत के इस रवैये से परेशान नेपाली सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी सरकार से इसकी गुहार लगाई है, लेकिन इस बार भारतीय सरकार चुप होकर यह सब देख रही है। भारत जानता है कि नेपाल भारतीय मार्केट पर किस हद तक डिपेंडेंट है, इसके बावजूद नेपाल भारत को छोड़कर चीन की गोद में जा बैठे हैं। साल 2023 में नेपाल ऑलरेडी भारत को करीबन 1 मिलियन टन सीमेंट एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसकी कुल कीमत 360 मिलियन रुपए के आसपास थी। जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार ने सर्टिफिकेट शायद इसलिए भी इशू करना बंद कर दिया है क्योंकि नेपाली सीमेंट की वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही हैं। अब वजह चाहे जो भी हो, पर इसका बड़ा नुकसान आखिर में नेपाल को ही झेलना पड़ रहा है। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट का कहना है कि नेपाल 150 बिलियन रुपए का सीमेंट एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखता है और अगर भारत अपने दरवाजे पूरी तरह से नेपाली मैन्युफैक्चरर्स के लिए खोल दे तो नेपाल भारतीय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एक काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। नेपाल के कुल एक्सपोर्ट में फिलहाल बिजली की यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का काफी बड़ा हिस्सा है। कमाल की बात यह है कि भारत ही अकेला नेपाली बिजली का खरीदार है और हाल ही में भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के बीच बिजली के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को परमिशन दे दी है। अब नेपाली सरकार ने अपने मैन्युफैक्चरर्स को यह आश्वासन दिलाया है कि इस मुद्दे को बायलैटरल मीटिंग में भारत के साथ उठाया जाएगा। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि नेपाल में चाइनीज कंस्ट्रक्शन में भी भारत ने कुछ इसी तरह की रुकावटें खड़ी की थीं। इस प्रोजेक्ट में एक्सप्लोजिव्स की जरूरत थी और चीनी डैम होने की वजह से भारत नेपाल को एक्सप्लोजिव्स की सप्लाई रोक दी थी। आखिर में नेपाल को इसकी डिमांड चीन से पूरी करनी पड़ी। हालांकि तब तक नेपाल को इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका था। देखिए, इस बात से यह बात तो तय हो चुकी है कि भारत के सर से पानी ऊपर निकल चुका है और नेपाल की किसी भी हरकत का जवाब अब भारत अच्छे से देना जानता है। नेपाल में सीमेंट की डिमांड से ज्यादा सप्लाई एग्जिस्ट करती है, इसलिए नेपाल को भारत जैसे बड़े मार्केट की काफी ज्यादा जरूरत है। चीन खुद सीमेंट का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और चीन चाहकर भी नेपाल की सीमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारे हिसाब से टाइम आ चुका है नेपाल से अपनी शर्तें मनवाने का, क्योंकि नेपाल का भारत की बिना सरवाइव करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा भारत ने चीन के खिलाफ जिस चिंगारी को शुरू किया था, अब वो आग दुनिया भर में फैलती चली जा रही है। मतलब ये है कि भारत के अलावा चीन की डंपिंग को रोकने के लिए अब कई सारे देशों ने कमान संभाल ली है और इस बार एक नॉर्थ अमेरिकन देश ने कदम आगे चलाते हुए चीन के खिलाफ एक्शन ले लिया है।
अब ये एक्शन लिया तो चीन पर गया है, लेकिन इसका काफी बड़ा असर भारत के एक्सपोर्ट पर होगा। कई सालों से अपने सस्ते और घटिया प्रोडक्ट से दुनिया भर के मार्केट को भर रहे चीन के लिए एक बड़ा सबक है। और जहां एक तरफ दुनिया के देशों ने चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत में बने सामान की डिमांड पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है। आज की यह अपडेट मेक्सिको से आ रही है, जिसने आखिरकार चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और फाइनली चीन की इंडस्ट्री के लिए मेक्सिको के दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। यह इंडस्ट्री है स्टील, जिसकी डंपिंग की वजह से मेक्सिको के स्टील प्रोड्यूसर्स परेशान हो चुके थे। और अब खबर ये आ रही है कि स्टील की डंपिंग से परेशान होकर मेक्सिको ने चीनी स्टील पर 80% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि चीनी स्टील अब चाहकर भी इस मार्केट में किसी भी सूरत में नहीं घुस सकती। आपको बता दें कि चीन का सबसे करीबी देश आजकल वियतनाम को माना जा रहा है और चीन वियतनाम के जरिए अपना सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि मेक्सिको ने एंटी डंपिंग ड्यूटी को वियतनामी स्टील के ऊपर भी लगा दिए है और ऐसा कोई भी स्टील प्रोडक्ट जिस पर वियतनाम अपना कंट्री ओरिजिन नहीं कर पाता, उस हर एक प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी मेक्सिको की तरफ से लगाई जाएगी। फिलहाल के लिए वियतनामी स्टील पर भी 12 से 26% की इंपोर्ट ड्यूटी मेक्सिकन सरकार की तरफ से लगाई गई है। मेक्सिको के अलावा ब्राजील में भी चीनी स्टील के ऊपर 25% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि भारत खुद मेक्सिको को छोटी मात्रा में स्टील का एक्सपोर्ट करता है और यह अराउंड 0.1 मिलियन टन है। लेकिन हाल ही में इस देश के मार्केट ने भारतीय स्टील प्रोड्यूसर्स का ध्यान खींचा है और यही वजह है कि भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने इस रीजन की तरफ अपना ध्यान बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि स्टील के मामले में मेक्सिको एक नेट इंपोर्टिंग देश है। अब जहां पर एक तरफ चीन पर 80% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, वहीं पर ऐसे देश जिन्होंने मेक्सिको के साथ किसी भी तरह के FTA को साइन नहीं किया है, उन देशों पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है और इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है। लेकिन मैक्सिकन मार्केट एक्सेस पाने के लिए अब भारत की मिनिस्ट्री कूद चुकी है और भारत के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने के लिए मेक्सिको पर जोर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों पहले यूनाइटेड स्टेट ने भी इसी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी भारतीय स्टील पर लगाई थी, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद US द्वारा इसे हटा लिया गया। अजीब बात यह है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर होने के बावजूद भारत खुद चीनी स्टील की डंपिंग से परेशान है। यही वजह है कि सितंबर 2023 में भारत ने चीनी स्टील के ऊपर 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। खैर, भारत के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और कुछ नॉर्थ अमेरिकन देश चीन की इस हरकत को रोकने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं और इसकी वजह से चीन को काफी तगड़ा झटका लगने वाला है। और जहां जहां पर चाइनीज प्रोडक्ट को रोका जाएगा, वहां पर भारतीय प्रोडक्ट के घुसने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कितने फायदे होने वाले हैं। भारत के इस महान कारनामे के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।